अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। MKT सबा आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आ रही है जिसमें हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ मार्केट कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। अगर वो ओवरबॉट हैं या ओवरसोल्ड हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देंगे वीकली बेसिस पे। सबसे पहले देखते हैं KSE 100 इंडेक्स का चार्ट। लास्ट क्लोजिंग हमारे पास 162,994 पॉइंट्स की है। मार्केट ने डिक्लाइन शो किया 2,830 पॉइंट्स का। मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा गया जिसके नतीजे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हुए। वो लेवल्स हमें मूविंग एवरेजेस से और मिड पॉइंट से मिल रहे थे। इसके नतीजे में मार्केट में एक फॉलिंग विंडो क्रिएट हुई। टोटल डिक्लाइन 5,433 पॉइंट्स का था। फॉलिंग विंडो उस वक्त बनती है जब इंट्राडे हाई लास्ट कैंडल के इंट्राडे लो से भी कम हो। लेकिन क्लोजिंग से पहले हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा और मार्केट ने 2600 पॉइंट्स की रिकवरी शो की। उसके नतीजे में एक हैमर क्रिएट हुआ। हैमर कैंडल एक अर्ली साइन होता है रिवर्सल का, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। यहाँ से अब हमने देखना है कि मार्केट का पॉसिबल डिक्लाइन क्या हो सकता है और उसकी एक अपसाइड क्या हो सकती है, उसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं। अगर मार्केट में यहाँ सेलिंग प्रेशर आता है तो इमीडिएट सपोर्ट मार्केट को मिलेगी 161,000 से 160 के लेवल पे। ये 1000 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। लेकिन अगर मैसिव सेलिंग प्रेशर आ जाता है और मार्केट ये ब्रेक करती है तो इसके बाद मार्केट एक डेंजर जोन में चली जाएगी और वो डेंजर जोन क्रिएट हुआ था 8 अप्रैल को। मार्केट ने एक गैप ओपनिंग दी थी। उस गैप का एक पोर्शन अभी तक फिल नहीं हुआ और वो पोर्शन 160,000 से लेके 151,000 तक है। 9,000 पॉइंट्स की रेंज है, लेकिन यहाँ से मार्केट अगर कोई मैसिव सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो ये रेंज भी ब्रेक कर सकती है और 149,000 तक जा सकती है। बट अगर 160,000 से मार्केट डिक्लाइन लेती है, पहले 157,000 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आएगी। उस सपोर्ट के ब्रेक होने की सूरत में 153,000 पे एक सपोर्ट आएगी, फिर 151,000 पे और उसके बाद 150 और 149,000 पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाती है तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड होगी, एक दफ़ा डिमांड क्रिएट होगी, बायर मार्केट में एंटर होगा। इसके साथ ही हम एक अपर साइड देखते हैं मार्केट की। यहाँ से मार्केट अगर पॉजिटिव मूव करती है और 163,200 से ऊपर ट्रेड करे या क्लोजिंग दे दे तो नेक्स्ट मार्केट की जो क्लोजिंग होगी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल वो 165,000 का होगा। इसको ब्रेक करती है मार्केट तो फिर हमारे पास जो अगला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 169,000 का है। इससे पहले 169,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट एक इम्पॉर्टेंट जोन में एंटर होगी जो कि बहुत हैवी सप्लाई जोन है, 170,000 से लेके 171,600 तक। ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। अगर मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है, बायर्स एक्टिव होते हैं और एग्रेसिव बाइंग के से नतीजे में ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम अगले ट्रेडिंग चैनल में एंटर होंगे और उसकी रेंज 179,000 तक है। तो ये मार्केट के टोटल लेवल्स हैं। अप साइड 179,000 है, डाउन साइड 149,000 है। इस रेंज में मार्केट मूव करेगी, लेकिन डिफरेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स के साथ जो मैंने आपको मेंशन किए हैं इसमें मूव करेगी। इसके साथ ही अगर हम करंट मार्केट रेट्स पे देखें तो बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ओवरसोल्ड हैं। इसमें अगर हम सीमेंट स्टॉक्स देखें, डीजी खान सीमेंट, पायनियर सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, कोहार्ट सीमेंट, फौजी सीमेंट, चेराट सीमेंट, फैक्टो, गरीबवाल सीमेंट और ठट्टा सीमेंट। इसके साथ बैंक्स में देखें तो HBL, फैसल बैंक, बैंक अल-फलाह और इसके अलावा PPL, एयरलिंक, ऑक्टोपस, EPCL और सर्ल पाकिस्तान। ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं। किसी वक्त भी मार्केट में कोई रिबाउंड आता है तो आप इन स्टॉक्स में सबसे पहले एक्टिविटी देखेंगे। तो ये मार्केट एनालिसिस था आज का और ये ओवरसोल्ड स्टॉक्स से। आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं कि आप कौन से स्टॉक्स की टेक्निकल चार्ट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।